स्वागत है ऑनलाइन सभा में। इस आजादी के सभा में आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रार्थना से शुरू करें। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु राजा। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहे। हर एक चीजों को हम तेरे हाथ में देते कहते हैं प्रभु, ये परमेश्वर तू हर एक चीज का नियंत्रण रखना। जैसे हम परमेश्वर आराधना करेंगे राजा, तेरी आशीष हमारे जीवन में रहे, तेरी प्रेम हमारे जीवन में रहे। हरदम हमारा जीवन प्रार्थना और आराधना का बना रहे राजा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, आमीन। हालेलुया। तो आइए दोस्तों हम इस गीत से शुरुआत करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। आराधना करते हैं, कहते प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं जिसने हमारे जीवन में ऐसा कार्य किया। जिसे परमेश्वर हमारी अपनी जान कर दी, इसलिए प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति दिल मन और सच्चाई से करते हैं।
सारी परेशानी को छोड़ सिर्फ तेरी और अपनी नजरों को लगाते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू आशीष कर हमारे जीवन में तेरे प्रेम को लगने दे।
प्रभु इस समय परमेश्वर हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं। कहते प्रभु तुझसे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई नहीं, न था न है न रहेगा प्रभु राजा। और सिर्फ तू परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर पड़ेगा। हम घटे राजा, हर एक चीजें परमेश्वर तेरी महिमा तेरा आदर परमेश्वर हम दिल मन और सच्चाई से करने वाले बने। और कहते प्रभु सच में हमारी हर एक सांस हर एक बातें परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए राजा। जो तूने हमारे लिए किया कोई नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कहते प्रभु धन्य तेरे नाम को परमेश्वर, सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। फिर से एक बार आजादी सभा में हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और अभिषेक आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य हो और प्रभु की महिमा आपके जीवन में बहुतायत से हो। जो कुछ भी प्रभु चाहता है वो आपके जीवन में हो। धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह महान है, सामर्थ्य है और उसकी योजना हर दिन हर समय हमारा जीवन में पूरी होती है। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करता हूं मैं। स्तुति और आराधना का आपने आनंद उठाया है। प्रभु की महिमा आपके जीवन में बहुत आए से हो। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करें। आमीन। आइए वचन में जाने से पहला प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आजादी सभा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी इस समय वचन को सुन रहे उन हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। जो भी तू चाहते हैं प्रभु जी उन सारे बातों को तू प्रकट कर। तेरी इच्छा हमारा जीवन में पूरे हो जाए। हर बातों में तू महिमा पाए। जो कुछ भी प्रभु तू करना चाहता है सामर्थ्यशाली अद्भुत और अलौकिक रीति से हम लोगों का मध्य में तू आज कर। तेरे वचन में प्रभु जी सामर्थ को प्रकट कर। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से मांगते। आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस समय आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? अब आपके जीवन में प्रभु की महिमा और सामर्थ बहुताई से प्रबलता से कार्य हो रहा है। यह मैं विश्वास करता हूं। जैसे आप लॉकडाउन के द्वारा घर में है, अपने धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा रहे, अपने जीवन के जर्नी को आप आगे लेके चल रहे, विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन का शीर्षक है हिम्मत मत हारो। आप कई बार समस्या को देखकर हिम्मत को हारते हैं, सिचुएशन को देखकर हिम्मत को हारते हैं, आर्थिक परिस्थिति को देखकर हिम्मत को हारते हैं। कई सारे बातें हैं, उन सारे चैलेंजेस को देखकर हम या हार जाने का विचार मन में आता है, अब कुछ नहीं होगा। हम बाइबल में देखेंगे एक व्यक्ति है जो अंधा था, देख नहीं सकता था और ऐसी जगह पे वो भीख मांगता था जहां बहुत पाप होता था और वो पाप के नगर था। वहां पर वो उस क्षेत्र में भीख मांगता था और बहुत दुख भरे जीवन को जीता था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसका जीवन में आशा आया और वो आशा अपने जीवन में आनंद उठाया। अब देखेंगे उस बात को, उस कहानी को। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से 52। आइए हम पढ़ेंगे। और वे यरीहो में आए और जब वहां और
उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिम्मै का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपने कपड़े फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ये रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यह बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है और अभिषेक से भरा हुआ वचन है जो यीशु का मुख से निकला हुआ। हम देखेंगे इस बात को, इस दृष्टांत को सारांश में हम देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं यरीहो का नगर जो है, जो पाप से भरा हुआ था जो नगर, उस नगर में एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था सालों साल, सदियों से। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यहां से निकलकर वो जा रहे, वो पुकारने लगा, ये दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो कहने लगा, ये दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और वहां पे बहुतों ने उसे डांटा और चुप रहने के लिए कहा। यहां पर हम देखते हैं कई लोग जो है आपका पुकार को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, आपका विश्वास को गिराने के लिए प्रयास करता है। आप जब यीशु के पास आते हैं, आप विनती करते हैं, हो सकता है आपका विश्वास को गिराएंगे, हो सकता है आपका भरोसा को गिराएंगे, हो सकता है आप जो मन में सोचा है उस सोच को दुविधा में डालकर आपको चुप रहने के लिए कहेंगे या आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कर कर आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो जो अंधा बर्तिमाई, जो तिम्मै का पुत्र था, लोगों ने जब उसको चुप रहने के लिए कहा, लोगों ने उसको डांटा, तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं लगाया, उनकी बात पर मन नहीं लगाया। उसका एक ही मकसद था, मुझे यीशु मसीह को देखना है, उसे मिलना है, मुझे जो चाहिए उसे मुझे लेना है। अब देखते हैं बहुत लोग उसे रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसकी आवाज यीशु के लिए और बढ़ने लगा, उसकी पुकार यीशु के लिए और सामर्थ्यशाली से बढ़ने लगा। मेरे प्रियजनों, जब संकट आता है, जब दुख आता है, जब परेशानी आता है, हमारा आवाज यीशु की ओर गूंजना चाहिए, हमारी आवाज यीशु के कान में गिरना चाहिए। वहां पर आप देख सकते हैं यीशु का आगे पीछे बहुत से लोग थे, कई लोग, एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, वहां पर हो सकते हजारों के संख्या में होंगे, चेले लोग भी उसके साथ थे। लेकिन इनका बीच में भी तिम्मै का पुत्र इतना जोर से यीशु को पुकार रहा था, यीशु मसीह मजबूर होकर वहां पर रुका। वचन बताता है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात, यीशु आवाज देता है, उसे बुलाओ। यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपका और आपको बढ़ाता है। वो भी देखिए वहां पे रुका और बुलाया। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुला रहे। मैं आपको यहां पर इस तरह कहना चाहता हूं, जो लोग दबाव को डाले, जो लोग उसका मुंह को बंद करने के लिए चाहा, उन्हीं लोग जब यीशु ने बुलाया तब वो कहता है ढाढ़स बांध। यहां पर मैं आपको बता, हिम्मत, जब परिस्थिति को देखकर हिम्मत को मत हारिएगा। आज संसार में और एक लोग आंखों में पट्टी बांध के चलते हैं, बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, बुराई से बदतर जीवन को जी रहे हैं, नशीली पदार्थों की ओर जा रहे हैं, पाप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो सच्चाई को जान नहीं पा रहे। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर लोगों को बुलाता है अपने पास, लेकिन लोग उसके पास आने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग उसको जानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब अंधा बर्तिमाया उसे पुकारा, यीशु वहां पर ठहर कर उसको आवाज दिया, उसे बुलाओ। वहां पे हजारों का संख्या था, लेकिन यीशु उसकी आवाज को सुना। यह मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को आपके बारे में चिंता है, यीशु मसीह आपके बारे में ख्याल करता है, यीशु मसीह को आपका परिस्थिति के बारे में मालूम है, यीशु को पहले से मालूम है वो एक अंधा है, लेकिन यीशु उसको बुलाता है। और जब वो यीशु के पास आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले बात यीशु मसीह बुलाता है। अभी हम दूसरी बात की ओर जाएंगे। जब यीशु ने उसको बुलाया, वो ऐसे ही नहीं आया, लेकिन उसका पास जो कपड़ा था भीख मांगने के लिए डालकर वो बैठता था, वो जो ओढ़ के बैठता था होएगा या डाल के बैठता था होएगा, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो व्यक्ति जब उस जगह से शीघ्र उठा, उस सीधा उठा, वो जो वस्त्र था उसको उठाकर उसने फेंक दिया और यीशु के पास आने लगा, कपड़े फेंक कर शीघ्र आने लगा। लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, हमारा जीवन में हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब यीशु बुलाता है हमें छोड़कर उसके पीछे चलना चाहिए। ये कपड़े को, उस भीख मांगने के कपड़े को उठाकर फेंक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों उसने उस कपड़े को फेंका, क्योंकि वो बर्तिमाया जानता था मैं ऐसे वैसा व्यक्ति के पास नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता जीवित है, जो परमेश्वर यीशु मसीह है। अब तक जितने महान उसने कार्य किया है, वो मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्यों को करेगा। उसका बर्तिमाई के अंदर एक इच्छा था, मैं स्वयं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं मेरी आंखों से, मैं मेरे माँ बाप को देखना चाहता हूं, मेरी भाई बहन को मैं देखना चाहता हूं, मेरे घर को मैं देखना चाहता हूं, मेरे माँ बाप को मैं संभालना चाहता हूं, मेरे परिवार को मैं संभालना चाहता हूं। उससे भी ज्यादा मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मैं चलना चाहता हूं। जब वो उस कपड़े को फेंक कर आया, हम 51 वचन में इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उसे कहा, ए रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। तीसरी बात यीशु मसीह वहां पर पूछता है, तू क्या चाहता है? आज यीशु मसीह आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जब भी यीशु मसीह आपसे बातें करता है, आप उन बातों को कहिएगा। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं जो मेरी व्यक्तिगत गवाही है। मैं लगभग 2012 से मैं प्रार्थना कर रहा था खुद का घर के लिए, लेकिन कहीं मैं ये नहीं कहा प्रभु से मुझे आज चाहिए, लेकिन 2012, 13,
2014-15 2015 में मेरे विवाह हो गया। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी मिलकर खुद के घर के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहे थे और हम उस बात को लिखे और हमने कहा प्रभु जी हमको 2020 तक हमें घर चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस बात के लिए प्रार्थना कर ही रहे थे यीशु मसीह से, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने द्वार को खोला और अच्छे घर देकर प्रभु ने हमें आशीषित किया। खूबसूरत घर है, 2 BHK का घर हमें प्रभु ने प्रोवाइड किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घर हम हमारे ताकत से नहीं ले सकते, लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, उस अनुग्रह के द्वारा हम ले पाए इस घर को। लेकिन मैं आपको बताना चाहिए, यीशु ने जब पूछा तू क्या चाहता है, मुझसे जब पूछा, मैं स्पेसिफिकली प्रभु से कहा मुझे घर चाहिए, अच्छे जीवन साथी चाहिए, सेवकाई में मुझे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने जब पूछा तू क्या चाहता है, आप भी अपने होठों को खोलकर उस प्रभु से कहिएगा। और अंधे बर्तिमाई ने वही बात को कहा, उसे उस वक्त क्या जरूरत था। उसने कहा, चौथी बात, मैं देखने लगूं। कई बार प्रभु हमसे पूछता है, प्रभु हमें बताता है, आवाज देता है, क्या उसका प्रत्युत्तर हम देते हैं? बर्तिमाई ने एग्जैक्टली उसे कहा, जब प्रभु को वो अंतर्यामी है, सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो सारे चीज यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और यीशु मसीह स्वयं जानता है आत्मा में और व्यक्तिगत रीति से वो एक अंधा है। और यीशु मसीह जब उसका पुकार को सुना, उसको वो भी मालूम था, वो देखना चाहता है, तो भी यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आपको जो भी चाहिए यीशु मसीह को आप मुंह खोलकर बोलिएगा। जब आप बोलने लगोगे तब प्रभु उस चीज को आपके जीवन में प्रोवाइड करेगा। जो लोग शादी के लिए प्रार्थना करते, मैं आपको बताओ, आप स्पेसिफिकली प्रभु को बोलिएगा, प्रभु मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आपको प्रभु प्रोवाइड करेगा, आपको देगा, आपके जीवन में रिलीज करेगा। ऐसा मत बोलिएगा प्रभु यही बंदा चाहिए, मुझे वही बंदा चाहिए। प्रभु आपको अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, आप वड़ा पाव में बजी पाव में लगे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रभु चाहता है वैसे चीज आप प्रभु से मांगेगा, प्रभु से कहिएगा प्रभु मुझे वैसा वैसा इस तरह चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड किए सही चीज, सही लाइफ पार्टनर जो आपके इच्छा के अनुसार आपको प्रोवाइड करेगा। जिसका मैं लास्ट टाइम भी कहा, जिस कंपनी में आप जॉब चाहिए उस कंपनी को बारे में आप यीशु से कहिएगा, प्रभु आपको जॉब देगा। कई बार हम एक ही जगह पे टिका रहते हैं, मुझे गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, मुझे वैसे ही जॉब चाहिए। अगर गलत चीजें होने वाला रहेंगे तो प्रभु वहां पे आपको नहीं लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, अंधा बर्तिमाया जरूरत चीजों को मांगा। उस समय प्रभु से ये नहीं मांगा, प्रभु से कहा प्रभु मुझे आके चाहिए। प्रभु को ये नहीं बोला प्रभु मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं कहा। प्रभु से कहा प्रभु बस मैं देखना चाहता हूं। इस वक्त क्या आपको जरूरत है, उस बात को प्रभु से आप हर दिन धन्यवाद के द्वारा कहिएगा। वो परमेश्वर जो शांति का है, समय समय पर और एक चीज उनको प्रोवाइड करेगा। जैसे अंधा बर्तिमाई को प्रभु ने आके दिया, आपके हर एक चीज उनको प्रोवाइड करेगा। जैसा लोग उसे रोक रहे थे, आपको भी अंधकार की शक्ति रोकेगा आपका विश्वास में आगे बढ़ने के लिए या प्रभु का मार्ग में चलने के लिए। जिस तरह अंधा बर्तिमाई ने आगे बढ़ा,
उस विश्वास को पकड़कर दृढ़ बांधकर अपने उस भीख मांगने का वस्त्र को छोड़कर आगे बढ़ने लगा, समझदारी से, क्योंकि उसे मालूम था मैं जिसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं वो सृष्टि के मालिक है और उस मालिक के भंडार में कोई भी चीज का कमी नहीं है। वो पत्थरों से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, आसमान से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, उड़ने वाला पंछियों को भोजन देने वाला परमेश्वर है, समुद्र पानी हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर है, खुद मुझे स्वयं अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर है। ये वो जानता था। वो और यीशु के पास जाकर कहता है मैं देखना चाहता हूं। बस पांचवी बात यीशु से कहता है चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर कहता है तुम्हारा जो विश्वास है वो विश्वास तुमको चंगा कर दिया। यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, बस वो व्यक्ति ने कहा, यीशु ने उसे कहा, देख सकते पहले बात यीशु ने बुलाया, दूसरी बात भिखारी कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया, तीसरी बात में यीशु बोलता है उसको तू क्या चाहता है, चौथी बात वो अंधा व्यक्ति बोलते मैं देखना चाहता हूं, पांचवी बात यीशु मसीह बोलता है चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां पर विश्वास जो करता है वो विश्वास पूरी तरह चंगाई को लेके आता है। इस समय आप कौन से परिस्थिति में हैं, कौन सा बीमारी घेर के रखा है, कौन सा चीज है जो आपका जीवन में आपको रोक के रखा है, जो आपको आगे बढ़ने में नहीं दे रहा है, यीशु मसीह आपको उस जगह पे सांत्वना देगा। यीशु कहता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर आप कैंसर पीड़ित हो, आप एड्स का पीड़ित हो, आप तरह तरह का बीमारी में हैं या एलर्जी में हैं, डायबिटीज में हैं या ब्लड प्रेशर में हैं, कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपका विश्वास के द्वारा चंगा करना चाहता है। अगर 2020 साल पहला उस एरिको का नगर में यीशु मसीह हजारों के भीड़ के बावजूद भी उस अंधा भिखारी बर्तिमाया का आवाज को सुन के उसको वो चंगा कर सकता है, इस भीड़ में भी आपको चुनकर आपको चंगा कर सकता है। वो क्या जिस तरह वो बर्तिमाया अपने वस्त्र को निकालकर फेंक कर यीशु के पास आया, विश्वास को जगाया, दृढ़ता से आकर कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आपके पास वो विश्वास है? आपका विश्वास को कौन रोक रहा है इस समय? एनिमी, कर्जदार, गरीबी, बीमारियां, दरिद्रता या परिवार का लोग? कौन सी चीजें आपका विश्वास को रोकती हैं, जो आगे बढ़ने में को रोक के रखकर बांध के रखा हुआ जैसा है? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाना जानता है, वो छुड़ाता है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले लोगों के लिए और एक चीज संभव है, क्योंकि यीशु मसीह संभव को करता है। वो मृत्यु से जी उठा, मृत्युंजय परमेश्वर है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जी उठा हुआ परमेश्वर है। वो आज हमारा मध्य में है। हालेलुया। मैं समय महसूस कर रहा हूं कई लोग अकेलापन में, मृत्यु के डर में हैं। वो रात दिन उनको अच्छी नींद नहीं दे रहा है, उनको अच्छी नींद नहीं आ रही, दिन भर सोच रहे, वो सुसाइड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। डरावना चीज उनके अंदर है, भयभीत हो रहा है, संकट दिखाई दे रहे हैं, गंदे गंदे सपने, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, सोच उनको जबरदस्ती कर रहा है तू गलत निर्णय को लेकर सुसाइड करने के लिए। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है, यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है उस मृत्यु के डर से, वो अकेलेपन से, उस बंधन से वो आपको छुड़ाना चाहता है।
आपकी आत्मा को पूरी तरह छुटकारा देना चाहता है। वो आपको पूरी तरह स्वतंत्र करना चाहता है। जिस जाल में आप फंसे हो, जिस पाप में आप फंसे, उसे पूरी तरह निकाल कर आपको छुड़ाना चाहता है। जैसा अंधा बर्तिमय उस यरीहो का नगर में था, उस पाप भरे नगर में था, तो भी उस पाप से बाहर आने के लिए, उस गंदगी से बाहर आने के लिए, वो जीवन से अच्छे होने के लिए यीशु मसीह को पुकारा। इस समय आप किसको पुकार रहे हैं? आपकी पुकार कहां पर है? आप कौन सा क्षेत्र में पुकार रहे? व्यक्ति को देखकर पुकार रहे, कोई मदद कर रहा है करके लोगों को देखकर पुकार रहे? आपका भरोसा किस पर है? मेडिक्लेम पे, पैसे पे, संपत्ति पे, किस चीज पे है? जब आप यीशु मसीह को पुकारोगे, वो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, वो छुड़ाने के लिए आएगा, वो स्वतंत्र करेगा, आपके जीवन में परिपूर्णता को लेके आएगा। जैसा अंधा बर्तिमय परिपूर्ण नहीं था क्योंकि अंधेपन था, लेकिन यीशु ने उसको आके दिया, वो परिपूर्ण हो गया, वो आके आया। सबसे पहला जैसे आके आया, वो यीशु को देखने लगा। मेरे प्रिय जन, जब यीशु मसीह का स्पर्श आपके जीवन में आएगा, आप यीशु को रूबरू देखने लगोगे, यीशु को महसूस करने लगोगे, यीशु का कार्य आपके जीवन में होते हुए देखोगे, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। यीशु ने तो उसको कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूं, जो चेवी बात, मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूं, जो चेवी बात है। वो अंधा बर्तिमय चला गया नहीं, लेकिन वो चंगाई को पाने के बाद आप देखते हैं वहां पर यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। बाइबल बताता है जैसे यीशु का मुंह से आवाज आया, तो चंगा होने लगा, वो चंगा होने लगा, वो अच्छा होने लगा, उसका बीमारी सुधरते हुए गया, उसका बीमारी निकल गया, उसको नया आंख मिल गया। मैं आपको पता, इस समय आपको सुन नहीं सकते, आप विश्वास कीजिएगा, यीशु मसीह आपको नया कान देगा। आप चल नहीं पाते हो ठीक से, आप विश्वास कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, यीशु मसीह को पुकारिएगा, आप चलने लगोगे। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बाइबल का वचन को पर हाथ रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, विश्वास को बढ़ाइएगा, यीशु को पुकारिएगा, यीशु आपको खड़ा करेगा, यीशु आपको चलाएगा, यीशु आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। उसका सी भाग में ऐसा लिखा है, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। छेवीं बात बोलिए मेरे पीछे, और मार्ग में उसका पीछे हो लिया। वो व्यक्ति ठीक होने के बाद फिर से वो पाप के नगर में नहीं गया, परंतु यीशु का पीछे पीछे चलने लगा। यीशु जहां जा रहा था वहां पर जाने लगा, यीशु का फॉलोवर बन गया वो। हमें भी हमारा जीवन में जो स्वर्ग और धरती के मालिक यीशु है, जो प्रेम के सागर है, जो दया से भरा हुआ दयालु परमेश्वर है, मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए इस संसार में आया, और एक लोगों का जरूरतों को उसने पूरा किया, उनकी जीवन में समाधान दिया, और जब उन्हें पाप से छुड़ाने का था, पाप से छुड़ाने के लिए उस क्रूस का मृत्यु को भी नहीं छोड़ा, उस मृत्यु को उसने सहा, उस क्रूस पर मरा, उसको गाड़ा गया। तीसरा दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा फिर से वो जी उठा। आज जो कोई भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मन से विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, यीशु मसीह उसके सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। सबसे पहला हमें अपने पाप को कबूल करना चाहिए। और एक व्यक्ति गलती करता है, और एक व्यक्ति के जीवन में गलती होता है। अगर आप पेन का एक टॉप भी चुराते हो वो गलती है। कंपनी में जाके ऑफिस का फोन अगर हम लगाते हैं किसी और को, वो भी एक पापी है। हमारा खुद का फोन होने के बाद भी कंपनी का नंबर से हम फोन लगाते हैं, फिर हम बोलते नहीं है किसी को मत बता, वो भी एक पापी है। कई बार दुकानदारी करने के टाइम पे 1 किलो टमाटर खरीदने का टाइम में 2 टमाटर निकल के बैग में डालते, वो भी एक तरीके का पाप है, क्योंकि हम तराजू से अलग से करते हैं। कई लोग ऐसे, कई बार चीज होती है, कई बार मुंह से
गलत शब्द आती है, इज्जत बचाने के लिए हो सकते हैं या अपने आप को सिक्योरिटी रखने के लिए, या चोरी छुपे। आजकल लोग मोबाइल के अंदर जो गंदे गंदे चीजों को देखते, चोरी छुपे, वो भी एक बड़ा पाप है। माँ बाप पूछते हैं बच्चों को किधर गया, किससे मिला, किससे बात कर रहे, झूठ बोलते, वो भी एक तरीके का पाप है। हम हमारा पाप को कभी समझ नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति है हर दिन वो समझता है। इसीलिए अंधा बर्तिमेय समझ गया, इतना दिन मैं इस पाप के नगर में था, इस दलदल का कीचड़ में मेरे जीवन था, अब मुझे पूरी तरह यीशु ने छुड़ाया है, अब मैं उस दलदल का कीचड़ में नहीं रहूंगा, अब मैं उस दलदल का कीचड़ में नहीं रहूंगा। मैं अभी यीशु का पीछे हो लिया और मार्ग में उसका पीछे हो लिया। बर्तिमेय ने निर्णय लिया यीशु का पीछे चलने के लिए। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह हमें बुलाता है, यीशु मसीह में अल्टर कॉल देता है, हर दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बीमारी को लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारा शर्मिंदगी को लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दुख को लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दर्द को मेरे ऊपर उठाना चाहता हूं। यीशु मसीह हर दिन आवाज देते हैं, लेकिन लोग अपने दर्द को खुद ही उठाकर चलते हैं, अपनी बीमारी को खुद ही उठाकर चलते हैं, अपनी परेशानी को खुद ही उठाकर चलते हैं। यीशु मसीह का हाथों में सौंप दीजिएगा, क्योंकि आपका चिंता यीशु पर डाल दीजिए, वो आपका बारे में चिंता करता है। बर्तिमेय का बारे में उसको चिंता था, मेरे बारे में उसको चिंता था, वो आपका बारे में भी उसको चिंता है। वो आपका बारे में अद्भुत कार्यों को करेगा, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स में प्रॉब्लम है, कई तरीके का, कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह से कहिएगा, यीशु मसीह से कहिएगा, वो आपको छुड़ाएगा। अंधा बर्तिमेय को छुड़ाया, ऐसा नहीं कहा तू बाद में मिल, मेरे पर अभी टाइम नहीं मेरे पास, नहीं, उसके पास टाइम ही टाइम है। क्या आपके पास टाइम है क्या? यीशु ये पूछता है। जब हमारा स्टीयरिंग यीशु के हाथ में सौंपता है, सुरक्षित वो संभालते हैं, वो बचाता है। मैं आपको बताऊं, कई साल पहला एक बार हम लोगों का जो शॉप था, उसका ऊपर एक पिलर था। वो बिल्डिंग बहुत पुराना था। जब हम वो पिलर का ठीक से बैठे थे, हम वचन पढ़ते हुए बैठ रहे थे प्रभु जी का, और वो पिलर का इतना बड़ा टुकड़ा नीचे गिर रहा था। वो टुकड़ा नीचे गिरा, लेकिन मेरा ऊपर नहीं गिरा, 1 फुट 2 फुट आगे गिरा। 1 फुट 2 फुट ने 1 मीटर आगे गिरा। सब लोग शॉक हो गया। वो दया का सर का ऊपर ही था, लेकिन यहां पे सर पे गिरने के बदली वो पत्थर 1 मीटर दूर गिरा। कैसा? मैं बाइबल में पढ़ रहा था उस समय, यीशु मसीह बचाता है। उस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं आया जीवन देने के लिए, वो भी बहुत आएगा जीवन देने के लिए। तब मुझे लगा सच में यीशु मसीह बचाने के लिए आया है, और वो पत्थर इसलिए वहां पर गिरा। आपका जीवन में भी बारिश संकट हो सकता है, लेकिन जब हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपता है, वो पूरी तरह संकट से बाहर लेके आएगा, वो शांति में चलाएगा, निराशाओं से बाहर लेके आएगा, खुशियों में चलाएगा, अंधकार से बाहर लेके आएगा, वो जाल में चलाएगा, आंसुओं का जिंदगी से बाहर लेके आएगा, प्रेम भरा जिंदगी वो देगा। गुट गुट के जो जीते हैं, डरावने में जो जीते हैं, दबाव में जो जीते हैं, उस बंधन से वो निकालेगा, आजादी का जिंदगी देगा, खुशियों का जिंदगी देगा, एक भलाई का जिंदगी देगा, एक समर्पण का जिंदगी देगा, एक आशीष से भरा हुआ जिंदगी देगा, जो सही मार्ग पर चलाने वाला। इसीलिए बर्तिमेय ने चुन लिया और यीशु मसीह का राह पर वो चलने लगा। मेरे प्रियजनों, आपने यीशु को हृदय में कभी बुलाया नहीं है,
तो आप यीशु को जरूर हृदय में बुलाइएगा। वो आपका जीवन में आना चाहता है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है। इसीलिए ही 2020 साल पहला इस धरती पर आया, ताकि हर एक मानव जाति अंधकार से ज्योति की ओर बढ़े। और यीशु मसीह स्वयं ज्योति है और वो आपको ज्योति में चलाएगा। आमीन। अगर आप यीशु को हृदय में बुलाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, निरंतर मेरे पाप मेरी आंखों के सामने हैं। मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को निर्मल कीजिए। जैसे अंधा बर्तिमाया कहा प्रभु देखना चाहता हूं, मैं भी प्रभु जी आपको देखना चाहता हूं। मैं आपका खूबसूरती को देखना चाहता हूं, सही राह पर चलना चाहता हूं। आप मुझे सहायता कीजिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैं भी आपकी राह पर चलना चाहता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी, जिस तरह प्रभु जी आपने अंधा बर्तिमाय को प्रभु जी विश्वास के द्वारा उसका आपने आके दिया प्रभु जी, इस समय जो भी लोग बीमार है प्रभु ने चंगा करना प्रभु जी। खास करके मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग प्रभु जी मृत्यु के डर में हैं, जो सुसाइड करने में हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी अपने आप में संतुलन खोकर प्रभु जी पाप करने के लिए मजबूर हो चुके हैं प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं पाप से छुड़ाना, मृत्यु के डर से छुड़ाना प्रभु जी। और लोगों को प्रभु जी जो बेचैनी है, निराश है, दुख है, दर्द है प्रभु जी, उसे पूरी तरह तेरे वचन के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा छुटकारा देना। तू आवाज देकर इन्हें बुलाना प्रभु जी तेरे पास और उन्हें स्वतंत्र करना और आपकी इच्छा उन पर प्रकट करना प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके घर में आशीष और हर्ष और आनंद को लेके आना प्रभु। जो लोग प्रभु जी तुझे पुकारता है, उनकी पुकार को सुनकर तू उन्हें चुड़ा करके हम प्रार्थना करते। स्वर्ग का नीचे, धरती का ऊपर, मानव जाति का लोगों को प्रभु छुड़ाने के लिए एकमात्र परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यीशु मसीह है, जो आया हमारा मध्य में और छुड़ाने के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद दे, तू छुड़ा और स्वतंत्र कर और तेरे परिपूर्णता का पालन पोषण उनको करना प्रभु, और आपका आशीष उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते। और मैं प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी, जो भी लोग बीमारी है, कोविड-19 का या ब्लड प्रेशर में या डायबिटीज में या लंग्स का बीमारी या कैंसर या एड्स, अन्य प्रकार का जो भी दर्द है, हड्डी के दर्द प्रभु जी, मसल के दर्द, पेट का दर्द या रीढ़ का हड्डी का, कंप्लीटली चंगा करना प्रभु जी। बहुत से लोग हैं, मैं महसूस कर रहा हूं रीढ़ का हड्डी में कई लोगों का दर्द है। इस समय यीशु मसीह उनको छूकर चंगा कर रहा है प्रभु जी। पूरी तरह उन्हें छूकर चंगा करना और उनके जीवन में स्वतंत्रता को लेके आना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका आशीष और आपके अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में उतराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें संभालना प्रभु जी, आप उन्हें मार्गदर्शन करना। यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेक के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको छुड़ाएगा, प्रभु का वचन आपको छुटकारा देगा। हिम्मत मत हारो, हिम्मत हमेशा बांध के रखो। किसी भी परिस्थिति में आप निराशा मत होइएगा। आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को और जानना चाहते हो या और अधिकारी से समझना चाहते हो और करीब आना चाहते हो, तो आप हमारे azadilife@gmail.com के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हो, ईमेल के द्वारा। या आपका कोई गवाही है, प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, प्रभु आपके जीवन में भलाई के काम को किया, छुटकारों को दिया, बहुत से फाइनेंस में आपको आशीषित किया रहेगा, कई सारे
चीजें जो है प्रभु आपका जीवन के द्वारा कोई दर्द को निकाला होएगा या बीमारी को आपके जीवन से निकाला रहेगा। कई भविष्यवाणी के शब्द के द्वारा जो प्रभु के द्वारा हुई है उसके द्वारा आप चंगाई को प्राप्त किए होंगे। आप हमें azadilaif@gmail.com के द्वारा आपका उस गवाही को हमें शेयर कर सकते हैं ताकि प्रभु के नाम का महिमा के लिए, या आपका कोई प्रार्थना होगा या प्रार्थना विनती होएगा या कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट होएगा किसी भी चीजों के लिए, आप azadilaif@gmail.com के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, ताकि हम रेगुलर आपके लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।